देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारत का एक ऐसा गांव जहां पर इंसान तो नहीं रहते, लेकिन अब वहां पर आत्माओं का अड्डा है। कहते हैं इस गांव में पहले लोग रहा करते थे, मगर वो एक रात में ही सब मारे गए और तभी से इस गांव की आत्माएं राहगीरों पर हावी हो जाती हैं। और फिर आगे जो होता है वो बहुत ही दिल दहला देने वाला होता है। मुझे ये सब जानकारी तब मालूम चली जब मुझे इस गांव से कुछ दूर सड़क के किनारे एक बच्चा देर रात मिला। और फिर जो आगे हुआ उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए और अपने कानों में हेडफोन जरा ढंग से लगा लीजिए ताकि कहानी की दहशत आपकी रूह कपकपा दे। तो चलिए जानते इस घटना को और भी बेहद करीब से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मगर आज के दौर में मैं अपनी पत्नी के साथ जयपुर शहर में शिफ्ट हो गया हूँ। यहाँ पर मैं अपने काम काज को लेकर अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत ही खुश हूँ। मगर दोस्तों, ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं अपने गांव में रहा करता था। वैसे तो मैं भूत प्रेत इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वक्त ने मेरे साथ ऐसा खौफनाक खेल खेला कि मुझे ना ही तो भूतों पर यकीन हो गया, बल्कि मेरी जान तक जाने की नौबत आ गई थी। शाम के यहीं कोई 6:30 बज रहे थे जब मैं अपने घर वालों को छोड़कर गुस्से से तिल मिलाता हुआ पैदल बस स्टैंड की तरफ निकल गया था। दरअसल किसी बात को लेकर घर वालों से काफ़ी ज़्यादा ही नोक झोंक हो गई थी। उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी, जिस वजह से मेरे ऊपर जिम्मेदारी का भी कोई बोझ नहीं था, जिसके चलते मैं किसी की भी नहीं सुनता था। उस वक्त मेरे सर पर गुस्से का भूत इस कदर सवार था कि मैं बिना किसी अंजाम के घर से दूर चला जा रहा था। फिर ठीक रात के 10 बजे मैं बस स्टैंड पहुंचा तो वहां से लगभग सभी बसें जा चुकी थी, सिवाय 2 गाड़ियों के। जब मैंने बस ड्राइवर से पूछा तो एक ने तो ये कहकर मना कर दिया कि बस नहीं जाएगी, और जब दूसरे से पूछताछ की तो उसने बताया कि बस को निकलने में अभी 1.5 घंटे का समय बाकी है, यानी कि बस 11:30 बजे यहाँ से रवाना होगी। वो बस छिबरा की तरफ की थी। मैं पहले तो कभी छिबरा गया नहीं था, तो मुझे वहाँ के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। खैर, जब बस का 1.5 घंटा पूरा हुआ तो बस ने भी चलने का हॉर्न दे दिया, जिस वजह से मैं भी बस में समय रहते ही चढ़ गया। बस में यात्रियों की भी संख्या ठीक ठाक ही थी और बस ने भी अब अपना स्टैंड छोड़ दिया था। रात भी काफ़ी गहरी हो चुकी थी। सड़क पर पसरा हुआ सन्नाटा और किनारों पर खड़े बेजुबान पेड़ साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बाहर के माहौल को निहारने के बाद मेरा गुस्सा भी थोड़ा शांत हो गया था, तो मैंने एक पल के लिए वापस जाने की सोची, मगर कुछ बातें ऐसी थी जो रह रहकर मुझे गुस्सा दिला रही थी, जिस वजह से मेरा मूड बदल जाता। अभी मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल ही आ रहे थे कि इसी बीच कंडक्टर मेरे पास आया और टिकट लेने के लिए बोला, पर मेरे पास पैसे तो थे नहीं। तो मैंने उसे सारी बात बताई और बस में बिना टिकट के ट्रैवल करने को कहा, मगर साला कंडक्टर इतना खड़ूस था कि उसने मेरा कॉलर पकड़ते हुए बस से धक्का मारकर नीचे उतार दिया और देखते ही देखते वो बस वहाँ से चली गई। अब मैं उस सुनसान रोड पर अकेला खड़ा ये देखने लगा कि शायद कोई साधन मिल जाए। काफ़ी देर तक जब कोई साधन नहीं मिला तो मैं वहाँ से पैदल ही आगे बढ़ने लगा, ये सोच कर कि आगे कोई ना कोई साधन मिल जाएगा। पर जब मैं सड़क पर चल रहा था कि इसी बीच मुझे एक बच्चा दिखा जो सिसकियाँ भरकर रो रहा था। मेरे लिए एक हैरान की बात थी, क्योंकि इतनी रात को भला एक 10 साल का बच्चा यहाँ पर कैसे हो सकता है। और उस बच्चे को देखते ही मैं मन में यही सब सवाल लिए उस बच्चे की ओर बढ़ने लगा। और जब उस बच्चे के पास पहुंचा तो वो बच्चा मुझे देखते ही एकदम से मेरी ओर दौड़ पड़ा। इससे पहले मैं उस बच्चे से कुछ पूछता कि तभी वो बच्चा रोते हुए कहने लगा, अंकल अंकल, मेरे मम्मी पापा को बचा लो, वो लोग मार देंगे उन्हें। मैं उस बच्चे की बात सुनते हैरान हो गया और सोचने लगा कि आखिर क्या सच में ये बच्चा मुसीबत में है। मैंने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उस बच्चे से कहा, अच्छा ये बताओ कहाँ पर है तुम्हारे मम्मी पापा। तो वो मुझे हाथ पकड़कर जंगल के अंदर ले गया और जंगल से कुछ दूर आगे जाते ही मुझे इशारा करने लगा। जब मैंने उस ओर देखा तो मेरे पाँव समेत मेरे हाथ भी बुरी तरह से कँपाने लगे थे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अब एक कदम और भी उस बच्चे के साथ आगे बढ़ूं। मैंने तुरंत उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर झाड़ियों में छिपकर वहां का खौफनाक नज़ारा देखने लगा। दरअसल मैंने देखा कि सामने एक बस्ती है
जहां पर 5-6 गुंडे एक दंपत्ति को बुरी तरह से बड़ी सी तलवार से मार काट रहे हैं और वो दोनों दंपत्ति बुरी तरह से चीखे चिल्लाए जा रहे थे, मगर उन दोनों की चीख पुकार सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। तभी इसी बीच वो बच्चा इस खौफनाक नज़ारे को देखते ही बेहोश हो गया। शायद वो अपने माँ बाप का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं कि इसी बीच मेरा ध्यान मेरे फ़ोन पर गया, तो मैंने तुरंत ही नज़दीकी थाने में कॉल किया। पहले तो मैंने उस पुलिस वाले को सारी बात बताई और फिर उस जगह का लोकेशन बताया, पर जब मैंने उस जगह का लोकेशन बताया तो उस पुलिस वाले की आवाज़ बंद हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो पुलिस वाला डर गया हो। फिर कुछ देर के बाद उस पुलिस वाले ने जो मुझसे कहा तो उसे सुनकर तो मेरे भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल उस पुलिस वाले ने मुझे उस जगह के बारे में एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, उस पुलिस वाले ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक हंसती खेलती छोटी सी बस्ती थी। यहाँ के लोग राहगीरों को सम्मान के साथ देर रात पनाह देते थे, लेकिन एक शाम कुछ गुंडे लोग उस बस्ती में आ पहुंचे। उन लोगों की नज़र बस्ती की खूबसूरत महिलाओं और लड़कियों पर पड़ी तो उन्होंने देर रात वहीं पर रुकने की सोची। बस्ती वाले इस बात से अनजान थे कि उनके साथ आज रात भयानक घटना घटने वाली है। जब सभी लोग देर रात सो रहे थे कि वो गुंडे 2 घरों में घुस गए और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगे, पर उस महिला की चीख पुकार सुनकर बस्ती के सभी लोग जाग गए और उन गुंडों को चारों तरफ से घेर लिया। जब बस्ती के लोगों ने इसका विरोध किया तो उन गुंडों ने सभी पर गोलियां बरसा दी, जिस वजह से सभी लोगों को अपनी जान से जाना पड़ा। पर तभी वहां पर गांव का एक बहुत ही बड़ा तांत्रिक आ गया। इससे पहले वो तांत्रिक कुछ करता कि तभी उन गुंडों ने उस तांत्रिक को भी जान से मार दिया। अब वो बस्ती उन गुंडों का अड्डा बन गई थी। वो रोजाना किसी न किसी राहगीर को पकड़ते और उसके साथ गलत काम करते, फिर उसको जान से मार देते। पर उन गुंडों को भी नहीं मालूम था कि इसका खामियाजा उन्हें बहुत ही जल्द भुगतना पड़ेगा। फिर एक रात अमावस की काली रात को जब वो गुंडे बस्ती में एक महिला को पकड़े हुए थे कि तभी एक अदृश्य ताकत ने उन सभी की गर्दन मरोड़ दी और जैसे वो महिला वहां से भागी तो वो सीधे जाकर थाने में रुकी, जहां पर जाकर उसने सारी बात बताई। फिर उसके बाद से उस जगह से ऐसे कई केस आए, पर वहां जाकर कुछ भी नहीं मिलता था। कहते हैं अगर कोई भी राहगीर अगर गलती से उस इलाके में पहुंच जाता है तो उन गुंडों की आत्मा उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती है, लेकिन उनकी आत्मा को उस तांत्रिक ने बस्ती से बाहर जाने से रोक रखा है। पर तुम वहां पर जाने की गलती मत करना। दोस्तों, उस पुलिस वाले की बात सुनते ही मैं एकदम से छम पड़ गया और जब सुबह हुई तो अब उस बस्ती में ना ही तो वो गुंडे नजर आ रहे थे और ना ही वो 2 दंपत्ति। पता नहीं वो रात का किस्सा कैसा था, ये तो मेरी समझ में नहीं आया। खैर, मैं उस बेहोश बच्चे को उठाकर अपने साथ हॉस्पिटल में ले गया, जहां जाकर उसे होश आ गया और फिर उसके बाद से उस बच्चे को मैंने अपने साथ ही रखा है। पर जब भी उस बच्चे को अपने माँ बाप की याद आती है तो मैं उसे किसी तरह से शांत कर लेता हूँ, मगर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं जिन्हें कोई नहीं भुला सकता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और दर्दनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।